बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक खबर तो है कि बिलाहिर शहबाज शरीफ की मानी गई और शहबाज शरीफ की नाराज़गी जो है वो अद्धी तो बहुत ही दूर हो गई है और वो जवेद लतीफ़ को एक शो का नोटिस जो है एहसन इकबाल साहब ने जारी कर दिया। ये क्या मामला है, इसके पे आपसे बात करता हूँ। दूसरी है चौधरी निसार और जुल्फ़कार खोसा साहब सरगर्म हो गए हैं। बढ़िया मुलाकातें पाई, उन्होंने रबते किए लोगों के साथ। वो क्या मामला है वो आपके सामने रखते हैं। पहली खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है 3 रोज़ हो गए हैं, आज वो इजलास जारी है उनका नून लीग के सरबरा यानी उनके कायदे अवाम, उनके कायदे अवाम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा ख़ताब करते हैं। डिवीज़न वाइज ये इजलास हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा साहब उसमें शिरकत नहीं कर रहे और इसकी वजह से बहुत सारी बातें हुई हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ जड़ा ना भरा ना वखरा हो गया और ये हो गया वो हो गया। थोड़ी सी खोज लगाई थी कल मैंने, तो पता चला था कि ऐसी कोई बात नहीं है, भाई से नाराज़गी नहीं है, हालात किसी और तरफ हैं। आज मज़ीद बात सामने आ गई और वो बात यह है कि जवेद लतीफ़ साहब एक MNA हैं शेखुपुरा से और वो बड़े दबंग किस्म के MNA। उन्होंने बड़े खुल के वो बयानिया अपनाया जो नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहबा का बयानिया है और इस तरह से वो नवाज शरीफ के बड़े करीब हो गए, मरीम नवाज साहबा के बड़े करीब हो गए और इस कुर्बत की वजह से वो बहुत सारे दूसरे लोगों के जो मुफाहमत की पॉलिसी को लेकर चलना चाहते हैं उनकी नज़रों में वो बागी करार पाए और उनसे उनको दूर कर दिया गया उन हलकों की तरफ से। अच्छा, अब हुआ ये कि जवेद लतीफ़ साहब भी ज़रा मतलब थोड़े से क्या कहते हैं कि वादी गए, क्रीज तो बाहर निकल गए और क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने एक समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि जनाब जो मुफाहमत की बातें करने वाले लोग हैं ना पार्टी के अंदर, वो हैं अपना असाइनमेंट पर आए हुए। और फिर रिपोर्टर ने पूछा जी आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी वो मुफाहमत की बात तो करते ही हैं। तो सदर के अब यानी अपनी मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उनके बारे में उन्होंने एक तरह से कह दिया कि वो किसी की असाइनमेंट पर ये बातें करते हैं। ये जो इल्ज़ाम था, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब बड़े सीखपा हुए और उन्होंने कहा नोटिस जारी करो। लेकिन एहसन इकबाल साहब के हथ बने हैं सन, उन्होंने हाथ दो ना जेब में पा ले बल्कि पीछे बन ले और उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मज़ीद तिलमिलाए कि यार की हो रहा है। उसके बाद फिर कहा जाता है कि एहतजाजन उन्होंने इजलासों में जाना छोड़ दिया और जिसकी वजह से फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। लिहाजा नतीजा ये निकला कि फिर आज बताया जाता है कि लंदन से हुक्म आया, हदायत आई इसको अपना क्या नाम है एहसन इकबाल को, और फिर वो मामला इसहाक डार साहब ने विच पै पू के दोवां भरावां दी गल्लां नूं सुन के और चीज़ों को बेहतर करवाया। तो फिर यही तय हुआ कि जनाब ये जवेद लतीफ़ साहब को नोटिस जारी होगा। फिर जवेद लतीफ़ साहब को नोटिस जारी कर दिया गया, शो का नोटिस, कि आपके पास क्या सबूत है, आप क्यों इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये क्या बातें हैं जो आप कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि गोंगलों तो मिट्टी चढ़ाने की कोशिश की थी और शहबाज शरीफ का गुस्सा थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की, भाई कोई गल नहीं सी संभाल लिया। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हैं जो मौजूद हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जिसको पाकिस्तान के अंदर लीड कर रही है उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहबा, और वो बयानिया बड़ा सिंपल सा है, 2+2 4 फार्मूले के तहत है। और वो फार्मूला ये है कि पाइन आइन च लिखा आया कि इलेक्शन चोरी नहीं होएगा। आइन में लिखा हुआ है कि जनाब जो हुकूमत बनाएगा, जिसको मेजोरिटी मिलेगी हुकूमत बनाएगा और हुकूमत मुल्क को रन करेगी, वो सारी पॉलिसीज़ बनाएगी। फ़ौज ने क्या करना है, अदलिया का काम है, बाकी मुकर्रना क्या का काम है, ये जो है अपना ब्यूरोक्रेसी इसका क्या काम है, ये सारा कुछ आइन में लिखा हुआ है। अटारनी जनरल किस तरह बनेगा, जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह से होगा, ये सारे काम लिखे हैं। नवाज शरीफ कहता है बिल्कुल सीधी सी बात कि पाइन जो लिखा है ना उत्ते अमल करो, ये बात वो भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं पाए ने लिखा होया, बिल्कुल ठीक गल है, तो कोई नहीं मुकर्रर लिखा है, पर ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाए ने अभी पहले भी मिल मिला खेडते रहे हैं तो हुण भी खेडना पएगा। इस तरह से नहीं हो सकता कि हम सिर्फ आइन करते रहें तो फिर आइन करने वाली पार्टी सिंध तक रह गई, ठीक है। पीपल्स पार्टी के ख़ानदान का मतलब देखें ना, भुट्टो साहब के ख़ानदान में से सिर्फ एक बेटी है जो जिंदा है, बाकी सबकी जो मौत है वो क्या कहते हैं गैर तबी हुई है। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, बेनज़ीर साहबा को पिंडी में कत्ल कर दिया गया, उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो को उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया, उनका जो एक और बेटा था शाहनवाज भुट्टो उसको पेरिस में कत्ल करवा दिया गया। तो वो कहते हैं कि पाइन फिर हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, तो सिर्फ आइन नहीं चल सकता यहाँ पर हमें मिल मिला के चीज़ों चीज़ गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ ये करना पड़ेगा और हॉकी खेलनी पड़ेगी। 2+2
5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी रह सकता है, ये मतलब 2+2 भी हो सकता है पाए ना। तो इस तरह से कर खेलना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल आइन आइन खेलेंगे तो फिर आइन आइन खेलते रहो, फिर लंदन बेटर है वो, फिर बाकी सारा खान अंदर चला जाएगा, अल्लाह खैर चला। ये वो बातें हैं जो शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब का मीटर अड़ा हुआ है, वो कहते हैं नहीं इतो नहीं मैं हिलना। अच्छा, अब वो हिल जाएंगे, नहीं हिलेंगे, को कहते हैं कि जनाब ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, शुरू से ऐसे करते चले आ रहे हैं, ये इनकी तरीक़ेकार है, तरीक़े वारदात है। लेकिन अब हुआ ये था कि शहबाज शरीफ एक बयान देते थे, अगले दिन मरीम औरंगजेब साहब कहते थे ये शहबाज शरीफ का ज़ाती ख्याल है, वो सदर का ज़ाती ख्याल करा देते थे। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब फिर बयान देते थे तो अगले दिन जनाब वो फिर कोई मतलब उठ के कह देता था कि नहीं ये शहबाज शरीफ का ज़ाती ख्याल है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहीं। तो फिर अब यानी सीधे इल्ज़ाम लाता ना फड़ के सदर के उत्ते कि असाइनमेंट थे है, ठीक है। तो ये जवेद लतीफ़ साहब की बात जो है ना, इसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं हूँ नहीं, ऐसा तरह नहीं चलेगा। अब बार उनकी सुनी गई है और उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस नोटिस के बाद जो है वो मज़ीद भी कार्रवाई चाहेंगे। और अभी तो फ़िलहाल थोड़े से वो कूल हो गए हैं, और अगर मज़ीद कार्रवाई ना हुई तो फिर हालात वो कहते हैं मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन फ़िलहाल ज़रा ठंड ठंडा कर आने की कोशिश की गई है। ये एक खबर थी जो मैं आपके सामने रख रहा था। दूसरी खबर है चौधरी निसार, जो पिंडी वाले निसार साहब नहीं है, वो चक्री वाले, वो जो सारे चक्कर देन टुरे, वो चौधरी निसार साहब बड़े सरगर्म हुए। वो लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने कुछ दिन गुजारे और यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के MNAs यानी नून के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इन सब के साथ की मुलाकातें। और वो अपने मनपसंद लोगों को उन्होंने बार बार मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोन कर करके बुलाया, या जहाँ पे ठहरे हुए थे लोग भी नस नस के गए। अच्छा, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ का बयानिया और हरकतें एक जैसी, लिहाजा जितने इलेक्टेड लोग हैं ना उनको पता है कि पाए अगला इलेक्शन जितना ताएँ जे मतलब इस मुफाहमत के फार्मूले से टुरे, जे बागियाना फार्मूले से टुरे तो कागज़ ही रिजेक्ट हो जाने, कोई ना कोई खत उन्होंने शायद काट लेनी है। लिहाजा बेहतर है कि मुफाहमत अल जाए। लोग इनसे मिले ज़रूर। वो जो पता चला है वो ये है कि चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने प्रॉपर नहीं जवाब दे सके कि पायन इकट्ठा करके करना की है, लेकिन वो कहते रहे कि हम बेहतर करेंगे, बेहतर करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। और बेहतरी की तरफ जाते हुए मतलब अब जो अंदाज़े हैं उन्होंने अपने मुंह से बात नहीं की, लेकिन अंदाज़े हैं कि वो नई पार्टी पूर्टी बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं चौधरी निसार साहब। एक प्रेशर ग्रुप टाइप कि जनाब अगला जो सेटअप हो उसमें हमें हमारा ड्यू रोल मिले, हमारा ड्यू हिस्सा मिले, और हम जो है ना मेक एंड ब्रेक की पोजीशन में आ जाए। ये एक जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब काम शुरू किया जा रहा है। अच्छा, अब चौधरी निसार साहब इस काम पर मुतहरिक हुए हैं 25 या 26 मई 2021 के बाद से, और होली 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 बड़ी ठंडी करके वो चीज़ों को खाने वाले आदमी और ठंडा ठंडा करके वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इसमें कितना कामयाब होते हैं। लेकिन मैं एक बात बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ की बात को वेट ना दिया गया, जो कि वो अपने भाई को और भतीजी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं जिनके पास अपने कुछ वोट होते हैं, मतलब 30-35 हज़ार अपना वोट होता है तो 10-20 हज़ार मुस्लिम लीग नून का पैंदा तो बंदा जित जाता। इस तरह के जो लोग हैं वो टूट जाएंगे, वो फिर आपके साथ नून लीग के साथ नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे चौधरी निसार की तरफ, वो चले जाएंगे किसी पीपल्स पार्टी की तरफ, वो किसी और पासे मुंह कर जाएंगे, क्योंकि वो हरगिज़ अफोर्ड नहीं करते 2 टने और कंजेक्टिव अपोजिशन में रहना। भाएं थानेदार नहीं जीन जाता, पिंड थां दे जिहड़े MP MNA होंदे उन्होंने तो ASI ने अगे लाया होंदा, इसलिए कि उनकी चुदराहट रहती नहीं। अगर आप अपने जो कारकुन है, आपका सपोर्टर है, वोटर है, उसकी अगर आप थाने में, कचहरी में, तहसीलदार के सामने इज्जत ना करवा सके, उसका काम ना करवा सके, वो तुहानू लिफ्ट नहीं करांदा, वो कहता भाई ना मेरा काम दूजा करा रहे हैं, मैं उधर चला जाऊँगा। तो लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। ये बात जो है ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही थी नवाज शरीफ साहब को कि मियाँ साहब अगर हमने अपनी पॉलिसी पर नज़र सानी ना की तो 80% लोग सन छड़ जाएंगे 2023 तक। अब उनको तोड़ने के लिए लोग बाकायदा सरगर्म हो गए। एक तो चौधरी निसार साहब का मैंने को बता दिया, दूसरे हैं सरदार जुल्फ़कार अहमद ख़ान खोसा। ये जो शख्सियत है ये मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं पंजाब के। जो दौर था मुशर्रफ का, उसमें इन्होंने बड़ी एक क्या कहना चाहिए, एक
लंबी जद्दोजहद टाइप की थी और उसमें इनको जो भी मुश्किलात आई, जो भी हुआ, लेकिन ये खड़े रहे। इन्होंने अपने साहबजादे को वज़ीर आला बनवाया था और बस वो वज़ीर आला बनन दा देर सी कि उस तो बाद हालात होने ख़राब हो गए। उन्होंने दिन शहबाज शरीफ नाल हालात ख़राब हो गए। आहिस्ता 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 बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो घर बैठ गए। और फिर वो जो जुल्फ़कार खोसा साहब जो हैं वो अभी तक सियासत से तकरीबन साइड पर थे, लेकिन अब वो एक्टिव हो गए। उनके साहबजादे जो वज़ीर आला पंजाब बने थे, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। साल से ज़्यादा हो गया इस बात को। अब ज़राए ने, जो पीपल्स पार्टी के ज़राए भी हैं, नून लीग के ज़राए भी हैं और ख़ुद खोसा साहब के जो ज़राए हैं, उन्होंने ये बात मुझे कन्फर्म की है कि बिलावल साहब ने उनको दावत दी थी कि कराची आएँ, मुलाकात करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ लाहौर में मुलाकात करूँगा, लेकिन मैं आपके साथ फिर हैवी वेट्स के साथ आऊँगा। अब उन हैवी वेट्स को तोड़ने के लिए खोसा साहब ने सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने रब्ते किए हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ जो नून लीग से हैं और PTI के भी अरकान से साथ रब्ते किए हैं और ऐसे लोगों के साथ भी रब्ते किए हैं जो कि नून लीग के अंदर मौजूद हैं और चाहे वो MNA MPA नहीं हैं, लेकिन अहम लोग हैं, नवाज शरीफ के या शहबाज शरीफ के नज़दीक रहे हैं, लेकिन उनको माजी के दोनों अदवार में कोई इतनी अहमियत नहीं दी गई। अभी भी नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब उनसे राब्ते में रहते हैं, लेकिन ना कोई अहम जिम्मेदारी है, ना गल है, ना बात है। शरीफ लोग हैं और इज़्ज़त बचा के बैठे हुए हैं। तो मुस्लिम ये जुल्फ़कार खोसा साहब ने उनसे बात की है। उनमें से 2-3 से जिनकी उनकी बात हुई है या मुलाकात हुई है, उनमें से एक कदे ने मैंने भी दस दी। उन्होंने कहा ये जुल्फ़कार खोसा साहब बड़े क्लियर है। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे, मेरा बेटा कर चुका है ज्वाइन, और वो वाहिद पार्टी है जो जिसका चांस है कि वो अगला इंतखाब जीत कर आ सकती है। उनके सर पर दस्ते शफ़क़त है, ठीक है, और उन्होंने मोडे ते हुम्मा भी बैठ गया आके, ठीक है। हुम्मा एक ऐसा परिंदा होता है, कहा जाता है कि जिसके सर पे बैठ जाए अगर वो बादशाह बन जाता है। तो वो कहते हैं कि उस तरफ हुम्मा की परवाज़ उस पासे है तो नेड़े नेड़े उन्होंने मोडे ते या सिर ते बैठ दे, लिहाजा हमें उस तरफ जाना चाहिए। अब ये दो साहब जो हैं ये सारे की सारी मक्खन मलाई जो है नून लीग में से निकाल कर तो अपनी अपनी दुकान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इनसे कहा है कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ रब्ता भी रखेंगे, ताउन भी करेंगे, आगे भी चलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचने का वक्त दें, और उन्होंने वक्त मांगे हैं। अब देखते हैं कि दोनों साहब मिलकर किस हद तक नून लीग को तोड़ेंगे या PTI को तोड़ेंगे, या उन लोगों को जो कि अपने अपने हलकों के अंदर मतलब चाहे हार गए हो लेकिन कम मार्जिन से हारे हों, उनको मार्क करके ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये आगे इसमें कितनी जो है वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल नून लीग के अंदर जो अपना एक अज़ाब पे है ना, यानी शहबाज शरीफ का बयानिया तो नवाज शरीफ का बयानिया तो मरीम नवाज के गुस्से, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो नून लीग के जो मुंतखब अरकान है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। और ऐसे इंतशार की फ़ज़ा में इन दो साहब का, चौधरी निसार और जुल्फ़कार खोसा, इन दोनों का एक्टिव हो जाना, और वो एक्टिव होना भी किस लिए कि हमने किते और जाना है, सी इत्थों डारी मार के किते और जाके डेरा लाना है, ये वाला जो एक्टिव होना है ना, ये नून लीग के लिए बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। ये बिल्कुल अलग बात है कि नवाज शरीफ का बयानिया पॉपुलर तरीन बयानिया है। ये अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए हैं, छावनिया में नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, ठीक है, तो बाकी तो गल्लां बाद दियां रह गई हैं ना। अब ठीक है, वो कहते हैं जनाब तरीके इंसाफ ने 3 सीटां वध ले लियां, भाई ने 3 सीटां वध ले लियां। वो हजूर आप हुकूमत में हैं, सारी मशीनरी इस्तेमाल करके सरकारी आप 3 सीटां वध, ठीक है, तो आप ये सोच ले कि छोड़ियाँ च भी हालात ने कि नून लीग जी वो जीती पई है, तो बाकी पासे की हालात होंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो नून लीग है और इसके अंदर यकसुई हो और टारगेट क्लियर हो। अगर ये क्लियर नहीं होगा, अवाम फिर वोट पानी होंगी है डब्बे किसी के निकलना कितने होंगे, 2018 से वेख चुके। तो ऐसा ना हो जाए। नून लीग की क्यादत भी इस पर गौर कर रही है, मगर ये दो साहब जो है ना नून लीग सन लान टुर पे ने। हूँ देखो नून लीग अपने आप को कितना बचाती। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीला।